संकट है, आपके ऊपर इतनी गरीबी है, फिर भी आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते हो। ऐसा क्या संबंध है आपका कृष्ण से? कृपया कर हमें बताइए। तो सुदामा जी ने पहले तो सुशीला को कुछ नहीं बताया। जब सुशीला पूछ के ही रह गई कि नाथ मुझे बताइए कि ऐसा क्या संबंध है आपका कृष्ण से जो आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते, तो सुदामा ने जवाब दिया कि सुशीला, तुम्हें नहीं पता है, मैं और कृष्ण बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, और हम और कन्हैया साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ पढ़े, जो भी काम किया वो साथ साथ किया, तो हम और कृष्ण बचपन के सखा हैं। तो सुशीला बोली अब वो कन्हैया है कौन? तो सुदामा जी बोले कन्हैया अब द्वारका का राजा बन चुका है। सुशीला कहने लगी कन्हैया द्वारका के राजा बन गए और तुम अभी तक अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं गए? सुदामा जी कहने लगे हे सुशीला, अगर मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा तो कन्हैया ऐसा सोचिए कि सुदामा के ऊपर गरीबी आई गई तो सुदामा हमसे कछु मांगवे काजे आए, तो सुशीला हम कहीं नहीं जाएंगे, जो कुछ भी कष्ट मेरी किस्मत में लिखे हैं वो मैं झेल लूंगा, लेकिन मैं अपने कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। सुशीला कहने लगी तुम कैसी बातें कर रहे हो महाराज, इतना बड़ा द्वारका का राजा और वो तुमसे कुछ बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात मानो तो आप द्वारका में चले जाओ। सुदामा जी बोले सुशीला, मेरे जैसे तो ब्राह्मण मेरे कन्हैया को दिन में 1000 मिलते हैं, तो मेरे कन्हैया तो मैं भूल गए है। सुशीला ने जवाब दिया सुनो प्रभु, वो जगत का पालनहार है, पहली बात तो कृष्ण किसी को पकड़ते नहीं है, और अगर पकड़ ले तो हमारा ठाकुर फिर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। सुशीला बोली मेरी बात सुनो, क्या तुम द्वारका में चले जाओ, और जब तक तुम द्वारका में नहीं जाओगे, जब तक तुम कृष्ण की शरण में नहीं जाओगे, तब तक कृष्ण तुम्हारे दुख दूर नहीं करेंगे। और सुशीला ने एक बात कही कि स्वामी जाओ पुरी द्वारका को, इस नगर में गुजारा लिए, जब तक तुम द्वारका में नहीं जाओगे तब तक कन्हैया हमारे दुख दूर नहीं करेंगे। स्वामी जाओ पुरी द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, सुशीला ने ज्यादा कहा कि चले जाओ, तो सुदामा जी कहने लगे अच्छा तुम्हारी बात मैं मान लूं और मैं द्वारका में चला जाऊं, जब बताओ मेरे पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, अच्छा हमारा हाल नहीं है, कैसे मैं जाऊं कन्हैया के पास में, इतना बड़ा राजा है और मैं कितना गरीब उसका मित्र उसके पास में जाऊंगा, उसके लोग क्या सोचेंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरी बात मानो। सुशीला बोली नहीं नहीं आप चले जाओ, मेरी बात मान करके आप एक बार द्वारका में चले जाओ, कन्हैया आपके सब दुख दूर कर देंगे। तो सुदामा जी कहने लगे ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मित्र के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मित्र के यहाँ जाओ या गुरु के यहाँ जाओ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाना चाहिए। तो महाराज सुदामा जी बोले कि मेरे पास में कुछ भेंट नहीं है जो मैं कन्हैया को दे सकूं, तो सुशीला बोली तुम चिंता ना करो, हम कोई ना कोई भेंट तुम्हें दे दिए, तुम कन्हैया को दे दियो जाएंगे। आज सुशीला एक पड़ोसन के घर पे पहुंची, अब पड़ोसन के घर पे पहुंच के आज मैया पड़ोसन के यहाँ से टूटे फूटे चावल ले आई, और टूटे फूटे जब चावल लेके आई तो आज पोटरी बनाई गई
सुदामा जी को वो चावलों की पोटली दे दी और दे करके सुशीला ने जवाब दिया, प्रभु आप ये चावल ले जाओ और मेरे कन्हैया को भेंट में दे देना।